इस्लामी कैलेंडर, जिसे हजरी कैलेंडर भी कहते हैं, एक कमरी कैलेंडर है जिसमें 12 महीने और 29 दिन होते हैं। इससे इस्लामी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से 11 से 12 दिन छोटा हो जाता है, जो कि शमसी कैलेंडर है। मुसलमान हजरी कैलेंडर को मजहबियत करीबाता वाक़ात की तारीखें तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजरीनिया साल इस्लामी कमरी साल के आगाज के निशानदही करता है। यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के से मदीना की तरफ हिजरत की याद मनाता है, जो 622 से ईस्वी में हुई थी। यह वाकया मुसलमानों के लिए गहरी मज़हबिया और तारीखी अहमियत का हामिल है। हजरीनिया साल आमतौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज में बड़े जश्न का वक्त नहीं होता। इसके बजाय मुसलमान आकसर पैगंबरी इस्लामिक हजरत की अहमियत पर गौर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मस्जिदों में खुसूसी खतबात में शिरकत करते हैं। हजरी साल अबतदाई मुसलमान की यूनिटी की कुर्बानियों और साबित कदमी की याद दहानी कराता है। यह इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ की भी निशानदही करता है। इस्लामी कैलेंडर का बुनियादी मकसद मजहबी फराइज को पूरा करना है। यह मुसलमानों के लिए रमजान में रोजे रखने, हज करने और ईद अल फित्र और ईद अल अज़ही जैसे मजहबियत हुआर मनाने का एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जबकि बहुत से मुसलमान कसरियती मालिक में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी वही मजहबी अहमियत नहीं है। इस्लामी कैलेंडर मुसलमानों को उनकी मुनफरद शनाख्ता और उनके ईमान की अहमियत की याद दिलाता है, यहाँ नहीं इनकी तारीख से जोड़ता है और कम्युनिटी और मुश्तरका मकसद का एहसास दिलाता है। हजरीनिया सलाइमान के मुसलसल सफर और रूहानी तरक्की के हुसूल पर जोर देता है। ग्रेगोरियन साल का जश्न जब अक्सर सीकुलर तकरीबात से वाबस्ता होता है, इस्लाम में एक पेचीदा मसला है। अस्तर है कि तकरीबात में मुसलमानों के शिरकत किया जा सके बारे में इस्लामी अलमा के दरमियान मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ अलमा ग्रेगोरियन साल मनाने को जायज समझते हैं, जब तक इसमें कोई मजहबी तौर पर ममनू सरगर्मियां शामिल न हो। उनका कहना है कहां से एक सकाफती तकरीब के तौर पर समझा जा सकता है जिस का मजहबी मफहूम नहीं है। ताहम दीगर उलमा ज्यादा हम एहतियात मौक़िफ़ रखते हैं। वो किसी भी ऐसे अमल से बचने की अहमियत पर जोर देते हैं जो दूसरे मज़ाहब की रसूमात से मुशाबहत रखता हो। इनका इस्तिदलाल है कि मुसलमानों को इस्लाम की मुनफरद शनाख्त व रसूलों को बरकरार रखने के लिए दूसरे मज़ाहब से मखसूस तकरीबात में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। मखसूस ने साल के सरगर्मियों की आज़त, जैसे तहाइफ का तबादला-यात, शबाजी के मुजाहरे में शिरकत, अक्सर सियाकूस बाकावर नीयत पर मुनहसर होती है। अगर इन सरगर्मियों को सकाफती असूल समझा जाता है और किसी मजहबी अकायद से वाबस्ता नहीं है, तो कुछ आलमा उन्हें काबिल कबूल समझ सकते हैं। आखिरकार मुसलमानों को काबिल आतमाद इस्लामी ज़राया से इल्म हासिल करने और इस्लामी तालीमात की अपनी समझ की बुनियाद पर आगाह फैसले करने की तरगीब दी जाती है। इस मौजू को इस्लाम के अंदर मुतनू आम करता नजर के लिए हिसासीता और एहतराम के साथ देखना जरूरी है। मुसलमानों को इज्जत के साथ मुकालमे में मशगूल होने, मुख्तलिफ नकता नजर के पीछे इस्तिदलाल को समझने और अपने फैसले साजी में इस्लामी कानून के असूलों को तरजीह देने की तरगीब दी जाती है। हाँ, इस्लाम आमतौर पर जिंदगी के लिए एक मुतवाज नरविया की तरगीब देता है, जिसमें रूहानिया और समाजी बहबूद दोनों की अहमियत को तस्लीम किया जाता है। जबकि बुनियादी तो जहाँ मज़हबी फराइज की अदायगी और खुदा से कुर्बत हासिल करने पर रहती है, इस्लाम जायज दुनिया व सरगर्मियों से लुत्फ़ानंदोज होने से मना नहीं करता। इसमें सकाफती तकरीबात और तकरीबात में शिरकत करना शामिल है जब इस्लामी असूलों के मुनाफी नहीं है। इस्लाम अच्छे किरदार, दूसरों के एहतराम और मेहरबानी की अहमियत पर जोर देता है। इसलिए अगर कोई खास सकाफती जश्न मिस्बत अक़दार को फरोग देता है और समाजी हम आहंगी को फरोग देता है, तो वसे इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर मिस्बत तौर पर देखा जा सकता है। ताहम अगर किसी जश्न में ऐसी रसूमात शामिल हैं जब इस्लाम में वाज़ेह तौर पर ममनू हैं, जैसे शराब नोशी, जवा या बदकारी में मुलव्वस होना, तो वसे नाजायज समझा जाएगा। मुसलमानों व सकाफती तकरीबात में जहन साजी और तमीज के साथ शिरकत करने की तरगीब दी जाती है। उन्हें गौर करना चाहिए
कि आया इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करना इस्लामी अक़दार और असूलों के मुताबिक है या नहीं। अगर किसी जश्न में कोई ऐसा अंसर शामिल है जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी है तो मुसलमानों को मशवरा दी जाता है कि वो मखसूस पहलू उसे परहेज करें, जबकि तकरीब के जायज पहलुओं में हिस्सा लेते रहें। बालाखिर मकसद दस दुनिया के जायज इज्जतों से लुत्फानंदोज होने और इस्लाम के असूलों को बरकरार रखने के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। मुसलमानों को इल्म हासिल करने, मजहबी उलमा से मशवरा करने और ऐसे फैसले करने की तरगीब दी जाती है जवान के ईमानवर अक़दार के मुताबिक हों। इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर सकाफती तकरीबात की पेचीदगियों को समझने के लिए मुतल्लिक इस्लामी तालीमात को समझने और लागू करने की जरूरत है। मुसलमानों को अपने मजहबी फराइज को तरजीह देने और यह यकीनी बनाने की तरगीब दी जाती है कहान के अमाल इस्लामी असूलों के मुताबिक हों। तकरीबात में शिरकत के बारे में बाखबर फैसले करने के लिए मोतबर इस्लामी ज़राए से इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को अपने ईमान पर सकाफती रसूमात के मुमकिन हासर से आगाह होना चाहिए। किसी भी ऐसे रवाज अकायद को अपनाने से ग्रीज करना जरूरी है जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी हों। एक मजबूत इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखने में जिंदगी के तमाम पहलुओं में इस्लामी अक़दार और असूलों पर अमल पेरा होना शामिल है, बशमूल तकरीबाता व सकाफती प्रोग्राम। बालाखिर इस्लामी नक्ता नजर तमाम मामलात में खुदा की रज़ा हासिल करने की अहमियत पर ज़ोर देता है। मुसलमानों को तकरीबातों में एक मुतवाज़िन नक्ता नजर के साथ शिरकत करने, अपने मजहबी फराइज को तरजीह देने और इस दुनिया के जायज लज्जतों से लुत्फानंदोज होने की तरगीब दी जाती है। अपने अमाल को इस्लामी तालीमात के मुताबिक करके मुसलमान अपने ईमान और इक़दार को बरकरार रखते हुए सकाफती हसासियतों को समझ सकते हैं।